हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्या होता है एल्यूमिनियम का यूज़ हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में एक इम्पॉर्टेंट मेटल है। इसका यूज़ मेडिसिन्स को मॉइस्चर लाइट एंड कंटामिनेशन और फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम लाइट वेट होने के साथ ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग और रिलेटिवली इम्प्रेएबल्स मटेरियल्स होते हैं। इसीलिए ये डिफरेंट टाइप के मेडिसिन्स स्पेशली ऑइंटमेंट क्रीम्स टैबलेट कैप्सूल्स एंड अदर सॉलिड डोजेस फॉर्म की पैकेजिंग में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है एल्यूमिनियम ट्यूब्स क्या होते हैं ये फ्लेक्सिबल्स मेटल कंटेनर्स होते हैं जो मेनली सेमी सॉलिड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये ट्यूब ईजिली स्क्वीज की जा सकती है, इसीलिए पेशेंट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मेडिसिन इसीलिए निकाल सकते हैं। इसमें अगर जो एल्यूमिनियम ट्यूब एक स्क्वीजेबल्स मेटल्स कंटेनर है जिसमें ऑइंटमेंट क्रीम जेल या सिमिलर प्रिपरेशंस को सेफली स्टोर किया जाता है। वाई एल्यूमिनियम ट्यूब आर यूज, एल्यूमिनियम के ट्यूब हम क्यों यूज़ करते हैं? तो एल्यूमिनियम ट्यूब मेडिसिन का क्या है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर से प्रोटेक्ट करने क्या करता है ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एल्यूमिनियम रिलेटिवली गुड बैरियर प्रोवाइड करता है, इसीलिए क्या एयर और मॉइस्चर को का कैरी रिड्यूस होता है। इसमें जो मॉइस्चर होता है ये सेंसिटिविटी या प्रिपरेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एक्सेसिव मॉइस्चर्स मेडिसिन की स्टेबिलिटी और क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ट्यूब्स का एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस कंटामिनेशन कंट्रोल है। जब ट्यूब से मेडिसिन निकाली जाती है और प्रोडक्ट को कंटेनर्स के अंदर बार बार डायरेक्टली टच करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए एक्सटर्नल कंटामिनेशन का रिस्क रिड्यूस होता है। एल्यूमिनियम ट्यूब को ईज़िली स्क्वीज किया जा सकता है जिससे मेडिसिन को रिक्वायर्ड क्वालिटी में डिस्पेंसिंग करना या कन्वेंशन होता है। इससे अननेसेसरी वेस्टेज भी कम हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑइंटमेंट लीगेट टाइम या पेशेंट ट्यूब को जेंटली प्रेस करके रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल सकते हैं। तो प्रॉपरली डिज़ाइन एंड सील्ड ट्यूब प्रेजेंट यूजेस के दौरान प्रोडक्ट को एक्सटर्नल आउटकम से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन स्टेराइल आफ्टर प्रिपरेशन यूज़ हर एल्यूमिनियम ट्यूब के लिए ऑटोमेटिकली ट्यूब नहीं होती है। ये स्टेरिलिटी प्रोडक्ट फिलिंग प्रोसेस क्लोजर और पैकेजिंग डिज़ाइन पर डिपेंड करती है। ठीक, मेडिसिन्स पैकेज इन एल्यूमिनियम ट्यूब क्या करते हैं एल्यूमिनियम ट्यूब में जो हम मेडिसिन पैक करते हैं एल्यूमिनियम ट्यूब कॉमनली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस के लिए यूज़ की होती हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट। तो स्किन पर अप्लाई की जाने वाली जो सेडिमेंटेशन प्रिपरेशन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऑइंटमेंट बोलते हैं। फिर बात करेंगे हम क्रीम क्या होती है। क्रीम भी हमारी टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती है। जेल हमारी स्किन या अदर सूटेबल एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक ये क्रीम ऑइंटमेंट
सर्टन टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल प्रिपरेशन में यूज़ की जाती हैं। एंटी फंगल क्रीम ये फंगल इन्फेक्शंस के टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आई ऑइंटमेंट ये स्पेशली डिज़ाइन फार्मास्यूटिकल ट्यूब्स है, ठीक है। इसमें टूथपेस्ट तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं बट एल्यूमिनियम ट्यूब का कॉमन पैकेजिंग एप्लीकेशन माना जाता है। अब बात करेंगे एल्यूमिनियम फॉइल्स। एल्यूमिनियम फॉइल आती है ना, आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल को। तो एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम एक वेरी थिन शीट होती है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट और सील करने के लिए यूज़ की जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल का मेजर एडवांटेजेस इसका एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टी है। ये मॉइस्चर, लाइट और गैस और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। अगर जो हम एल्यूमिनियम फॉइल की बात करें, इसके काम की, फंक्शन की, तो एल्यूमिनियम फॉइल का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मॉइस्चर प्रोटेक्शन है। कुछ मेडिसिन्स मॉइस्चर सेंसिटिविटी होते हैं और मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में आने पर उनकी फिजिकल्स और केमिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, प्रोटेक्ट हो सकती है। एल्यूमिनियम फॉइल मॉइस्चर के पैसेज को बहुत इफ़ेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट करता है। एल्यूमिनियम फॉइल लाइट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। कुछ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस लाइट के एक्सप्लोर से डिग्रेड हो सकते हैं और एल्यूमिनियम फॉइल लाइट को ब्लॉक करता है। इसीलिए हम लाइट सेंसिटिविटी मेडिसिन के प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं। जो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल होती है, ये क्या होती है, ये लाइट प्रोटेक्शन होती है ना। ये क्या होता है, हमारा लाइट का प्रोटेक्शन करती है, प्रोवाइड करती है। कुछ फार्मास्यूटिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं इसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोर से डिग्रेड हो सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल लाइट को ब्लॉक करते हैं। इसीलिए लाइट सेंसिटिविटी मेडिसिन का जो है प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं। अब इस प्रोटेक्शंस के कारण मेडिसिन की स्टेबिलिटी, सेल्फ लाइफ और मेंटेन करने में हेल्प मिल सकती है। हाउएवर द एक्चुअल सेल्फ लाइफ फॉर्मेशन, सेलिंग्स, क्वालिटी, स्टोरेज और कंडीशन और कंप्लीट पैकेजिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर जो हम इसके यूज़ की बात करें एल्यूमिनियम फॉइल की, तो ये स्ट्रिप पैक्स, मतलब एल्यूमिनियम फॉइल को स्ट्रिप पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है। टैबलेट या कैप्सूल को एल्यूमिनियम फॉइल के लेयर के बीच सील किया जा सकता है। शेल्टर्स ये पाउडर या ग्रेनुलस और सम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को स्क्रिच में पैक करने के लिए एल्यूमिनियम बेस लेमिनेट फॉइल स्ट्रक्चर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट सीलिंग मटेरियल, तो एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर्स के सीलिंग में यूज़ होते हैं और प्रॉपर सीलिंग प्रोटेक्ट को मॉइस्चर, एयर और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। प्रोटेक्टिव इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉइल को मेडिसिन्स या फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स को एडिशनल प्रोटेक्टिव रैपिंग के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। ब्लिस्टर्स पैक में क्या होता है, ब्लिस्टर्स पैक एक यूनिट डोज पैकेजिंग सिस्टम्स हैं जिसमें इंडिविजुअल्स इस टैबलेट या कैप्सूल्स को सेपरेट
एक्टिव में सील किया जाता है। इसमें ट्रेडिशनल ब्लिस्टर्स पैकेजिंग में एक प्लास्टिक फोम लेयर कॉमनली पीवीसी और अदर्स सूटेबल पॉलीमर्स और एल्युमिनियम फॉइल लीडिजिंग्स मटेरियल का कम्बिनेशन है। सिंपल वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में क्या होता है, ब्लिस्टर पैकिंग में हर टैबलेट कैप्सूल्स के लिए एक सेपरेट पैकेट होता है और ऊपर से फॉइल सील होती है। एडवांटेजेस ऑफ ब्लिस्टर्स पैक की बात करें तो ईच टैबलेट इन इंडिविजुअल सील्स। इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर पैकेजिंग का मेजर एडवांटेजेस ये है कि ईच डोज सेपरेटली इनक्लोज्ड होती है। अगर एक टैबलेट रिमूव की जाती है, बाकी टैबलेट्स अपने इंडिविजुअल एक्टिविटी में प्रोटेक्ट रहती हैं। प्रोटेक्शंस फ्रॉम द मॉइस्चर एंड कंटामिनेशंस। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर्स पैक मेडिसिन को इन्वायरमेंटल और मॉइस्चर डस्ट और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे प्रोडक्ट की क्या होती है, क्वालिटी मेंटेन करने में असेंशियस मिलता है। इजी टू कैरी, अब ये भी है कि जो हमारे ब्लिस्टर्स पैक्स होते हैं लाइट वेट और कंपैक्ट होते हैं और पेशेंट उन्हें ईजिली बैग या पर्स या मेडिसिन किट में कैरी कर सकते हैं। ईजी डोज आइडेंटिफिकेशंस मीन्स कि हर एक्टिविटी में यूजुअली एक इंडिविजुअल डोज होती है, इसीलिए पेशेंट ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितनी डोज रिमेंडिंग है और पैकेजिंग पर बैच नंबर्स, एक्सपायरी डेट और अदर्स इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। इम्प्रूव द पेशेंट कंप्लेंसिंग, तो ब्लिस्टर्स पैकेजिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड डोज को ऑर्गेनाइज और ट्रैक करने में हेल्प कर सकती है। इसीलिए प्रॉपर पैकेजिंग डिज़ाइन पेशेंट कॉम्प्लिकेशन या अडेरेंस को इम्प्रूव करने में सपोर्टिव हो सकता है। मेडिसिन पैक्ड इन ब्लिस्टर पैक्ड, तो ब्लिस्टर्स पैक कॉमनली इन प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, च्यूएबल टैबलेट और विटामिन्स टैबलेट्स, अदर सुटेबल सॉलिड डोजेस फॉर्म। ओके, एडवांटेजेस ऑफ एल्यूमिनियम्स, तो अगर जो एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि लाइट वेट, एल्यूमिनियम का वेट कंपैरेटिवली लो होता है, इसीलिए पैकेजिंग को इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करता है। एक्सीलेंट मॉनिटर्स बैरियर, तो एल्यूमिनियम मॉइस्चर्स के अगेंस्ट एक्सीलेंट बैरियर प्रोवाइड करता है। ये पर्टिकुलरली मॉइस्चर सेंसिटिविटी मेडिसिन में पैकेजिंग में क्या करते हैं, यूज़फुल फीचर्स होते हैं। गुड बैरियर अगेंस्ट एयर एंड गैसेस, तो प्रॉपरली क्या करते, फॉर्म एंड सेलेक्टेड एल्यूमिनियम पैकेजिंग और एयर और गैसेस के पैसेज को ग्रेटली रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसी ऑक्सीडेशन सेंसिटिविटी प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन मिल सकती है। प्रोटेक्शंस फ्रॉम लाइट, तो एल्यूमिनियम लाइट को इफेक्टिवली ब्लॉक करता है, इसीलिए लाइट सेंसिटिविटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में क्या होती है, मदद करती है। रिसाइकेबल्स, तो एल्यूमिनियम एक रिसाइकेबल्स मटेरियल्स होता है जो प्रॉपर रिसाइकलिंग सिस्टम्स के थ्रू एल्यूमिनियम को रिकवर करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है। गुड सेल्फ लाइफ प्रोडक्शंस, तो एल्यूमिनियम की एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज़ प्रोडक्ट को इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, इसीलिए अप्रोप्रिएट
फॉर्मेशन और सेलिंग के साथ प्रोडक्शन स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ मेंटेन करने में यूज़फुल होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें पॉसिबल रिएक्शंस विथ सर्टेन मेडिसिन, तो एल्यूमिनियम कुछ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट के केस में कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरत पड़ने पर एल्यूमिनियम को सूटेबल लिक्विड या कोटिंग या लाइनिंग से प्रोटेक्ट किया जाता है। नॉन डेंट्स, तो एल्यूमिनियम रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जो रफ या हैंडलिंग या एक्सेसिव प्रेशर से ट्यूब फॉइल्स या कंटेनर में डेंस या डेवलप हो सकते हैं। डेंट पैकेजिंग की अपीयरेंस को अफेक्ट कर सकते हैं और सीवियर फिजिकल डैमेज प्रोटेक्शन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, कॉस्टली थिन देन सम पेपर्स बेस्ड पैकेजिंग, एल्यूमिनियम पैकेजिंग कुछ पेपर बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल्स के कंपैरिजन में मोर इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, इसलिए पैकेजिंग सिलेक्शन करते टाइम कॉस्ट प्रोडक्शंस और रिक्वायर्ड सेल्फ लाइफ को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या होता है, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में एक हाईली यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं क्योंकि इस प्रोवाइड्स गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, लाइट और एयर कंटेनर्स। एल्यूमिनियम ट्यूब मेनली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम और जेल के लिए यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल, टैबलेट, कैप्सूल और सचेस सेलिंग एप्लीकेशन में इम्पॉर्टेंट हैं, वाइल ब्लिस्टर्स पैक्स इंडिविजुअल्स डोज को सेपरेटेड प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी मेजर एडवांटेजेस लाइट वेट या नेचर एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज, रिसाइक्लेबिलिटी और गुड प्रोडक्ट प्रोटेक्शंस हैं। हाउएवर कंप्लीटली इशू डेंट एंड रिलेटिवली हाई कॉस्ट इसके इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन माने गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एल्यूमिनियम की बात हो गई, अब बात करेंगे टीन की भी हम लोग वो पैकेजिंग कर सकते हैं। टीन एज फार्मास्यूटिकल्स, तो टीन इसमें ये टीन की जो पैकेजिंग होती है हमारी फार्मास्यूटिकल्स में, तो ये भी हमारी एक कोरोसियन रेजिस्टेंस मेटल है जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में मेनली ऑइंटमेंट, क्रीम और टॉपिकल प्रिपरेशंस के कंटेनर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टीन का इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये ऑर्डिनरी स्टील की कंपैरिजन में कोरोसिन्स के बेटर रेजिस्ट करता है। इसमें मॉडल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में पूरी टीन का यूज़ रिलेटिवली अनकॉमन है। जनरली टीन कोटेड स्टील या टीन प्लेट स्टील यूज़ किया जाता है, जिसमें स्टील क्या होता है हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और टीन जो होते हैं हमारी कोटिंग क्रॉसिंग रेजिस्टेंस इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इस टीन की जो पैकेजिंग है ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल पैकेजिंग मटेरियल्स है जो मेडिसिन को फिजिकल डैमेज और मॉइस्चर, डस्ट और लाइट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो गुड कोरोशन रेजिस्टेंस, तो टीन की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कोरोशन रेजिस्टेंस है। ऑर्डिनरी स्टील मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में
आकर डस्ट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन टीन जो होती है कोटिंग स्टील सरफेस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि ये कंटेनर के कोरोसिन प्रोडक्ट या मेडिसिन के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए टीन कोडेड कंटेनर्स प्रोडक्ट सेफ्टी और पैकेजिंग स्टेबिलिटी मेंटेन करने में यूज़फुल होती है। अगर ऑइंटमेंट को एक मेटल कंटेनर में लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है तो कोरोसिन रेजिस्टेंस पैकेजिंग कंटेनर की क्वालिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो टीन जो होता है टीन कोटेड स्टील कंटेनर में गुड हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, जिसका मीनिंग है कि कंटेनर्स नॉर्मली हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशंस और स्टोरेज के दौरान हमारे फिजिकल डैमेज से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है। पैकेजिंग के टाइम कंटेनर को मूवमेंट, प्रेशर और हैंडलिंग फेस करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग मेटल कंटेनर्स मेडिसिन को एक्सटर्नल फिजिकल डैमेज से बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इजीली शेप्ड, तो टीन या टीन कोटेड मेटल को सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट शेप और साइज के कंटेनर्स में फॉर्म किया जा सकता है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मॉल या लार्ज कंटेनर डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या है कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्वांटिटीज़ के ऑइंटमेंट के लिए डिफरेंट साइज के मेटल कंटेनर बनाए जा सकते हैं। फिर बात करेंगे यूज़ ऑफ टीन इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ऑइंटमेंट कंटेनर्स। तो ऑइंटमेंट कंटेनर्स में इसमें क्या होता है, टीन जो होता है इसमें हमारी टीन कोटेड कंटेनर ट्रेडिशनल सेमी सॉलिड या टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन कंटेनर्स में मेडिसिन को फिल करके सूटेबल क्लोजर की साथ सील किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट की बात करें तो सर्टेन टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट को मेटल कंटेनर में पैक किया जा सकता है। कंटेनर जो है मेडिसिन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन को जो स्किन पर अप्लाई की जाती है उनके लिए सूटेबल मेटल कंटेनर्स यूज़ किए जा सकते हैं। स्किन क्रीम की बात करें तो स्किन क्रीम जो है क्रीम एक टॉपिकल प्रिपरेशन को मेटल कंटेनर्स में पैक किया जा सकता है और डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशंस और कैपेबिलिटी। मेडिकल ब्लेम्स जो होता है ये ट्रेडिशनल स्मॉल मेटल्स या टीन कंटेनर्स में कॉमनली पैक होने रहते हैं और मेटल कंटेनर ब्लैम दो डस्ट, मॉइस्चर और लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात। तो इसमें गुड प्रिपरेशन तो टीन कंटेनर मेडिसिन को मॉइस्चर, डस्ट और लाइट और फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फिर स्ट्रॉन्ग, तो टीन कंटेनर्स टीन कोटेड स्टील्स पैकेजिंग मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होती हैं और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज के टाइम प्रोडक्ट प्रोटेक्शंस के लिए यूज़फुल होती है। कोरोसिन रेजिस्टेंस, तो टीन कोटेड स्टील को कोरोसिन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, इसीलिए कंटेनर्स को ड्यूरेबिलिटी और प्रिपरेशंस मेंटेन करने में असिस्टेंस मिलती है।
ड्यूरेबल की बात करें तो मेटल्स कंटेनर जनरली ड्यूरेबल्स होते हैं और नॉर्मल हैंडलिंग कंडीशंस में लॉन्ग लास्टिंग पैकेजिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हैवी, मतलब कि मेटल पैकेजिंग प्लास्टिक या लाइट वेट लिमिनेटेड पैकेजिंग की कंपैरिजन में हैवी हो सकते हैं, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। एक्सपेंसिव जो है टीन कोटेड मेटल कंटेनर्स कुछ हमारे अल्टरनेटिव मेटेलिक स्पेशली सिंपल प्लास्टिक और पेपर बेस्ड पैकेजिंग के कंपैरिजन में मोर एक्सपेंसिव हो सकती है। मे रिक्वायर्ड द इंटरनल कोटिंग, तो ये जो होता है कुछ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के साथ मेटल का डायरेक्ट कंटेनर सुटेबल्स नहीं होता है। फॉर्मुलेशन और मेटल के बीच इंटरेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इंटरनल कोटिंग लाइनिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये कोटिंग जो होता है मेटल और मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट को रिड्यूस करके कंपैटिबिलिटी और प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। लेस कॉमनली यूज टुडे क्या होता है, मॉडल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में प्लास्टिक, एल्युमिनियम, लेमिनेटेड और एडवांटेजेस बेस्ड पैकेजिंग सिस्टम वाइडली अवेलेबल होते हैं, इसलिए ट्रेडिशनल स्टीन बेस्ड पैकेजिंग का यूज़ मेनली एप्लीकेशन में रिलेटिवली लेस कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे थे कि टीन इज़ कोरोशन रेजिस्टेंस एंड mechanically strong metal used for the related pharmaceutical packaging application or especially ointment, cream, ointments and others topical preparation या model containers often use the tin coated steels then pure tin. Okay, अब हम बात करेंगे क्लास स्टेनलेस स्टील कंटेनर पैकेजिंग की। ठीक है, तो इसका क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या रोल होता है, इसमें ये देखेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं क्लास। थैंक यू सो मच।